नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल में डेट और टाइम के कुछ फंक्शंस होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि डेट एंड टाइम फंक्शन ऑफ माई एसक्यूएल। कौन कौन से फंक्शन होते हैं माई एसक्यूएल में डेट और टाइम से रिलेटेड और किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं वो हम बात करेंगे। जब भी हम माई एसक्यूएल में डेट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, तो अगर आप फॉर्मेट की बात करेंगे तो डेट का फॉर्मेट होगा यहाँ पे 4 टाइम्स वाई लिखेंगे, ठीक है, डैश लगाएंगे, फिर एम एम, फिर डैश, फिर डी डी। इस फॉर्मेट में हम डेट लिखते हैं माई एसक्यूएल में। माई एसक्यूएल के अंदर चाहे टेक्स्ट हो या डेट हो, ये सब जो है कोट्स के अंदर लिखी जाती है। वो कोट्स आप सिंगल कोट्स लगाओ या डबल कोट्स लगाओ। इंटीजर जो वैल्यू होंगी वो डायरेक्ट लिखी जाती हैं और बाकी जो इंटीजर या फ्लोट होगी वो डायरेक्ट। बाकी टेक्स्ट और डेट को हम किसमें लिखते हैं, कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो डेट का फॉर्मेट ये रखना है, जैसे आज की अगर हमें डेट लिखनी है 2024, 5वां महीना है और 20 मई है मान लिया, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो डेट होगी, डेट को इस तरीके से लिखेंगे। अगर डेट नाम का कोई कॉलम है आपकी टेबल में, वहां पे डेट की वैल्यू करनी, तो डेट की वैल्यू को हमें कोट्स में डिफाइन करना होगा, या तो सिंगल कोट में या डबल कोट में। अब जब डेट है तो डेट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ फंक्शंस दिए गए हैं डेट के। तो देखो, अगर आपको ओनली डेट वाला पार्ट निकालना तो आप कर डेट का यूज कर सकते हैं या करंट डेट का यूज कर सकते हैं। करंट डेट का ही शॉर्ट फॉर्म है कर डेट, ठीक है। इस करंट में से CUR निकाल लिया तो कर हो गया और डेट ये है हमारे पास। कर डेट मतलब करंट डेट। जब करंट डेट लिखेंगे तो बीच में अंडरस्कोर लगा के लिखना है। ये सब फंक्शंस है, तो आपको जो है फंक्शंस का सिंबल लगाना, पैरेंथेसिस लगाने होंगे आगे। तो इसमें जो है आपको करंट डेट यानी जो आज की डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको टाइम डिस्प्ले कराना तो आप कर टाइम या करंट टाइम जो है ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कर टाइम और करंट टाइम जो है ये किस फॉर्मेट में होता है, टाइम का फॉर्मेट होता है इस तरह से, HH मतलब आवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि वो मिनट आप यूज करेंगे तो MM की फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद आप सेकंड यूज कर सकते हैं, SS की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर आपको डेट और टाइम दोनों चीजें चाहिए, डेट भी और टाइम भी, तो आप यहाँ पे ये फंक्शन यूज कर सकते हैं सिस डेट नाउ और करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको बताया ये दोनों फंक्शन जो है हमारे पास डेट के लिए, ये दोनों फंक्शन टाइम के लिए है। डेट का फॉर्मेट 4 टाइम्स वाई हम लिख रहे हैं, फिर MM और फिर उसके बाद DD लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास जो है टाइम का है तो टाइम का फॉर्मेट हम ये यूज कर रहे हैं। सिस डेट जो है हमारे पास, सिस डेट की फुल फॉर्म है सिस्टम डेट बेसिकली। तो ये हमारे पास सिस्टम डेट बताती है बेसिकली। जैसे हमारे पास अगर एक ही सिस्टम पे जिस पे हम काम कर रहे हैं उसी पे हमारे पास MySQL सर्वर है, कमांड भी वहीं पे से जा रही है, वहीं पे एग्जीक्यूट हो रही है, तो सिस डेट और नाउ दोनों सेम ही रिजल्ट हमारे पास देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कमांड यूजर क्लाइंट सिस्टम से दे रहा है और एग्जीक्यूशन जो है किसी दूसरे सिस्टम पे हो रहा, सर्वर पे हो रहा, वो सर्वर कहीं पे भी हो, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम बात करें, मान लिया आपने कोई वेबसाइट ओपन करी जिसका सर्वर USA में है, ठीक है। उस वेबसाइट पे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे इंडिया से, दिल्ली से बैठ के, तो वहां पे फॉर्म फिल कर रहे, तो फॉर्म की फिल की डेट मान लिया आपने जैसे सबमिट किया, तो ये भी जाएगी उस फॉर्म में कि आपने किस डेट में किस टाइम पे वो फॉर्म फिल किया है,
तो जब आपने अपने सिस्टम से तो फॉर्म फिल किया, आपके सिस्टम पे तो वेबसाइट खुली हुई, डेटाबेस आपके सिस्टम पे नहीं है, डेटाबेस यूएसए के सर्वर पर है, ठीक है। तो जो आपके सिस्टम की डेट है, एग्जीक्यूशन डेट, वो कमांड दे रहे हो आप जहां से, वो कमांड जहां से जा रही है वो हमारे पास नव बताता है, और जो यूएसए के सिस्टम पे जाके वहां पे कमांड एग्जीक्यूट हो रही है जिस सिस्टम पे, वो डेट बताता है। सिस डेट, नाउ और करंट टाइम स्टैम्प, ये तीनों के तीनों जो है ये आपको डेट भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे। मतलब फॉर्मेट होगा, पहले डेट लिखी आएगी इस फॉर्मेट में MMDD, इसके बाद जो है इसी के आगे HH, MM और हमारे पास SS हो जाएगा, आवर्स, मिनट और सेकंड, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ये वाला डेट है, ये क्या करता है कि डेट और टाइम में से डेट को एक्सट्रैक्ट करना, यानी जैसे नव फंक्शन लगाया उसमें डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा, तो हमें केवल डेट पार्ट उसमें से देखना, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले ये वाले फंक्शन प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर आगे के फंक्शन हम ट्राई करते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो है MySQL ओपन हो चुका है। अब इस MySQL पे हम यहाँ पे कमांड ये चलाएंगे। सबसे पहले हम कोई डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे डेटाबेस ओपन कर लिया है एक, उस डेटाबेस का नाम है SP शर्मा जी, ठीक है। तो हम यूज SP शर्मा जी, ये डेटाबेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हमें इसका साइज थोड़ा बढ़ाना है तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और फॉन्ट में जाके इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास ओपन हो गया है, जैसे ही इसमें हमें कुछ कमांड लिखनी है। जो ये कमांड हम कर रहे हैं, ये वाली कमांड हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है। पहली कमांड थी हमारे पास जो है, वो कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी फर्स्ट कमांड, ठीक है। फर्स्ट कमांड हमने कही थी कि हमें भाई डेट चाहिए, ठीक है, कौन सी डेट हो रही है, ये सारी कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे। करंट डेट से निकलेगी, फिर कर डेट या करंट डेट, ये वाली हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं कि सेलेक्ट कर डेट, ठीक है, और कर डेट हमने सेमीकोलन लगा दिया। आपको टेबल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है इसमें। एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले हो जाएगी। आज की डेट जैसे ये बता रहा है 2024 ईयर है, 5वां महीना है और 23 जो है वो तारीख है, यानी 23 मई 2024 यहाँ पे आएगी। यही कमांड आपको अगर लिखनी है, ठीक है, आप लिखना चाहते हैं करंट डेट से, तो अभी हमने यूज किया कर डेट वाला। कर डेट की जगह हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करंट डेट अंडरस्कोर डेट, ठीक है। तो सेलेक्ट करंट डेट हमने यहाँ पे करा, एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले हो गई है। तो सेम रिजल्ट आ रहा, आप देख सकते हैं ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, दोनों का हमारे पास यहाँ पे सेम रिजल्ट है, ठीक है। इसी के साथ जो है अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं भाई, आगे देखना है नेक्स्ट फंक्शन हमें टाइम का, कर टाइम और करंट टाइम। कर टाइम और करंट टाइम के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर टाइम लगाते हैं, और कर टाइम में जैसे लगाया तो टाइम है 1:57 HH और MM और SS के फॉर्मेट में ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर करंट टाइम कर देते हैं, करंट टाइम, तो ये हमारे पास जो है सेम ही रिजल्ट देगा। अभी सेकंड या टाइम चेंज हो चुका है, तो पहले आया था 1:57 अब आ गया 1:58 ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारे पास बेसिकली इससे रिलेटेड कर डेट, करंट डेट, करंट कर टाइम और करंट टाइम से रिलेटेड होगी। अब अगर हमें यहाँ पे देखना है कि भाई हमारे पास सिस्टम डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिस डेट नाउ और करंट टाइम स्टैप, इनका यूज करेंगे और इनका यूज करके हम यहाँ पे समझते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट
अभी हमारे पास जो सिस्टम है, इसी सिस्टम पे हमारे पास कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और इसी सिस्टम से हम कमांड दे रहे हैं। तो सिस डेट जो हम यहाँ पे लिखेंगे सेमीकोलन लगाया, उसका रिजल्ट भी सेम है, और सेलेक्ट आप नव लिखेंगे उसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ठीक है, बस टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें ये कमांड लिखने में जो भी टाइम लगा उनका गैप जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अगर हमने लिखा यहाँ पे करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प, ठीक है, तो ये वाली कमांड हम यहाँ पे देते हैं तो हमारे पास करंट टाइम स्टैम्प आ गया। इसमें देखो तीनों चीज में हमारे पास सेम ही रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। अगर सेम सिस्टम पे हम यूज कर रहे हैं, सेम सिस्टम पे भी अगर देखोगे तो कमांड लिखने का टाइम और कमांड एग्जीक्यूट होने का टाइम वो डिफरेंस हो जाता है नव में और 68 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेट वाले फंक्शन का। ये डेट वाला फंक्शन कैसे काम करता है, तो जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और डेट वाला फंक्शन लगाया, मान लिया नव इसका नेस्टेड फंक्शन बना दिया, तो नव क्या देगा हमें, डेट भी देगा और टाइम भी देगा, और फिर हमने डेट लगा दिया तो डेट क्या करेगा, उसमें से केवल डेट निकाल कर दे देगा हमारा। तो यहां से हमारे पास ओनली डेट आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन हो गए हैं जो हमारे पास इसमें यूज होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आगे, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिजल्ट है। आगे के हम यहाँ पे बात करते हैं बाकी फंक्शंस की। ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे डे नाम का फंक्शन है। तो ये डे फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारे पास डेट होगी या डेट टाइम होगा उसमें से डे निकाल के दे देगा। देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूं ये डेट वाला फंक्शन, और डेट वाला फंक्शन में यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूं कि सेलेक्ट डेट, और डेट में लिख दिया 2024/5/23। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं। यहाँ पे टाइम, डेट टाइम का फॉर्मेट भी लिख सकते हो। तो ये डेट तो हमें ये पूरा का पूरा देगा, यानी इसका रिजल्ट तो 2024, ठीक है, 2024 ही आएगा हमारे पास। यहाँ से हम इसको रफ कर लेते हैं, इसका रिजल्ट तो 2024/5/23 ही आएगा, यानी डेट पूरी है कंप्लीट। लेकिन जब डे वाला फंक्शन हम यहाँ चलाएंगे तो डे इसमें से क्या है, 23 है डे। ठीक है, डे क्या है, 23 है। मंथ क्या है, इसमें मंथ है 5, अगर मंथ को सेलेक्ट करेंगे तो 5 आएगा। ईयर क्या है, इसमें ईयर है हमारे पास 2024। ठीक है, अगर यही चीज मैंने यहाँ पे लिख देता हूं कि डेट और टाइम के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो डेट और टाइम के फॉर्मेट में क्या है, 2024/5/23, और टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पे 13:57 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम आर वाला फंक्शन चलाते हैं। आर कितने घंटे हो रहे, तो 13 बज रहे, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा 13। फिर हम आर्स का लगाएंगे, तो आर्स जो है हमारे पास 2 बार लिखा गया है, ये बेसिकली आर्स। तो आर्स जो है हमारे पास ये 13 ही आ गई है। मिनट की बात करेंगे यहाँ पे, तो मिनट इसमें कितनी है, मिनट हमारे पास यहाँ पे 57 है। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड कितनी है, 25 है। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट टाइम से या नाउ सिस डेट करंट टाइम स्टैम्प से हमें डेट, मंथ, डे, ईयर, आवर्स, मिनट, सेकंड वगैरह निकालनी है तो वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे डे ऑफ मंथ निकालना है कि मंथ का कौन सा दिन है, तो उससे भी हमारे पास वही निकल के आएगा जो हमारे पास डे से निकल के आ रहा, डेट। तो इन फंक्शन के बारे में समझते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास कैसे काम करेंगे। प्रैक्टिकली इन फंक्शन को 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम फंक्शन डेट का हमने देख लिया था, डे का फंक्शन लगा के देखते हैं इसी में। यहाँ पे हम देखो डेट ऐसे भी लिख सकते हैं, हम अपनी टाइप भी कर सकते हैं 2024/5
23 इस तरीके से हमने टाइप करके भी कर सकते हैं, तो भी हमारे पास फिर यही रिजल्ट निकल के आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है डेट जो हमारे पास बनी हुई है इसमें डे कर देते हैं यहाँ पे, तो डे में करेंगे हम इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 23। अगर मैं यहाँ पे डे ऑफ मंथ कर देता हूँ, डे ऑफ मंथ कर देता हूँ, तो भी 23 रिजल्ट आ जाता है, सेम ही देता है डे भी और डे ऑफ मंथ भी। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे डे की जगह अब कर देता हूँ कि मुझको मंथ की वैल्यू बताओ, तो मंथ है यहाँ पे 5। अगर मैं कहता हूँ कि मुझको ईयर की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे ईयर है 2024। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइम भी डाल देता हूँ कि जैसे 13:57 ठीक है, तो अब ईयर तो यही आएगा हमारे पास, उनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे आवर्स की वैल्यू चाहता हूँ, तो आवर्स मेरे पास आ गए 13। अगर मैं यहाँ पे मिनट चाहता हूँ, तो मिनट मैंने यहाँ पे दिए हैं कितने, 57 दिए हैं, तो मिनट की वैल्यू 57 है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझको सेकंड की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे सेकंड की वैल्यू हम देखते हैं, तो सेकंड की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं बाकी फंक्शंस के बारे में, इसके किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे और कौन कौन से फंक्शन है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है डे नेम का। डे नेम का मतलब होता है दिन का नाम। तो दिन का नाम आज थर्सडे है, तो ये थर्सडे हमारे पास दे देता है। डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक पे जब हम जा रहे हैं, तो डे ऑफ वीक का मतलब है हमारे पास यहाँ से संडे से शुरू करेगा, संडे को मानेगा पहला दिन, फिर हमारे पास मंडे, मंडे को मानेगा दूसरा दिन, ठीक है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को तीसरा दिन, वेडनेसडे को हमारे पास फोर्थ दिन, थर्सडे जो होगा उसको फिफ्थ दिन। तो आज का है हमारे पास थर्सडे, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देगा, फिफ्थ देगा, इसका फिफ्थ। ऐसे ही फ्राइडे होगा 6, सैटरडे होगा 7। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये दे देगा। ऐसे ही अगर हम डे ऑफ ईयर करें, तो पूरे साल में कितना जो है हमारे पास ईयर के अकॉर्डिंग देखेगा कौन सा दिन है। 1 जनवरी से लगाएगा, 1 जनवरी को पहला, ठीक है, 31 जनवरी को 31 दिन हो गए, फिर 1 फरवरी को 32 दिन हो गए, 2 फरवरी को 33, ऐसे चलते चलते 23 मई तक कितने दिन हो गए वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके ये देगा। ठीक है, जनवरी से अगर हम यहाँ पे लगाएं कि 1 जनवरी से हमारे पास आज 23 मई है, तो 1 जनवरी से 23 मई तक टोटल कितने दिन हो गए वो बता देगा। ये लगभग 144 डेज के करीब हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वीक की, तो वीक का क्या मतलब है कि हमारे पास जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी से अभी 23 मई चल रही है, यहां तक कितने वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो जनवरी के 5 वीक लगा लो, फरवरी के 4 वीक लगा लो, 9 मार्च के हमारे पास 4-5 वीक होंगे, 9-5 14, और जो है हमारे पास अप्रैल के होंगे कुछ वीक। ठीक है, फिर हमारे पास मई आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 5 महीने के करीब हो गए हैं। 5वां महीना चल रहा है, बेसिकली 5वां महीना चल रहा है, एक महीने में 4 वीक के करीब होते हैं, तो 20 के करीब हो जाएंगे शायद। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर जब हम बात करेंगे वीक डे की, तो ये आपको ध्यान से समझना, वीक डे और हमारे पास डे ऑफ वीक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डे ऑफ ईयर है तो ये डे ऑफ वीक। तो भाई हमारे पास जब हम बात करते हैं डे ऑफ वीक का, तो ये बता रहा हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास रिजल्ट दिया था, संडे से शुरू करा था। लेकिन जब वीक डे फंक्शन लगाएंगे, इन फंक्शन में ध्यान रखना, डे नेम में तो इनका नाम आ गया, डे ऑफ वीक में हमारे पास 5 आ गया, संडे से 1 शुरू करा, लेकिन डे नेम करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ये कैसे आएगा, ये डे वीक डे जो है ये मंडे से स्टार्ट होता है और मंडे को 0 लेता है, मंडे को 0 लिया, ट्यूसडे को हमारे पास 1 लेगा,
वेडनेसडे को ये हमारे पास जो है 2 लेगा, और थर्सडे है आज तो थर्सडे को ये 3 लेगा। तो इस तरीके से चलता है। सैटरडे को ये हमारे पास 5 लेगा और संडे को 6 लेगा। संडे पे खत्म होगा ये हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या काम करता है, वीक डे काम करता है। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पर वीक वाला फंक्शन, तो वीक वाला फंक्शन है और एक वीक ऑफ ईयर वाला फंक्शन है हमारे पास। तो वीक वाला फंक्शन और वीक ऑफ ईयर वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ इस फंक्शन में क्या बताएगा कि 1 जनवरी से हमारे पास कितने वीक कंप्लीट हो गए हैं, 23 मई तक कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला जो वीक ऑफ ईयर होगा, ये कंप्लीट के बाद कौन सा वीक चल रहा है अभी। मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर 20 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। अगर इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 21 होगा। यानी ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास और ये वाला वीक चल रहा है हमारे पास। अच्छा, अब एक ही इसी तरीके का है ईयर वीक, तो ईयर भी है और वीक भी है। तो ये क्या करेगा, ये ईयर बताएगा कौन सा ईयर चल रहा है अभी, पहले ईयर बताएगा 2024 चल रहा है। वीक कौन सा, वीक ये वाला फंक्शन है हमारे पास। इसका आंसर जैसे 20 आया था, कितने वीक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं इसके, वो हमारे पास यहाँ पे बता देगा ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है मंथ नेम का। तो मंथ नेम क्या है, कौन सा महीना चल रहा है, तो उस महीने का नाम है मई। तो मई मंथ हमारे पास चल रहा है। सब डेट, सब मतलब सबट्रैक्ट करना, तो 2 डेट के बीच में सबट्रैक्शन करने के लिए हम सब डेट का यूज करते हैं। किसी डेट में से कुछ दिन, घंटे, महीने, साल ये घटाने, तो वो सब ये कर देता है। तो सब डेट जब हम यूज करते हैं, तो सब डेट हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सब डेट में हमें यहाँ पे डेट देंगे, कौन सी डेट होगी। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे एक लिखना होगा इंटरवल, इंटरवल की वैल्यू देंगे और यूनिट लिखेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो देखो ये क्या बताएगा हमारे पास, जैसे आज की डेट दी हमने, इंटरवल लिख के मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया डे, तो 5 दिन पहले की डेट बताओ। आज से मंथ लिख दिया तो 5 महीने पहले की डेट बताओ। ठीक है, क्या होगा, मिनट लिख दिया तो 5 मिनट पहले का टाइम बता देगा ये। ठीक है, क्या होगा वहां पे, तो यहाँ पे डेट जो है हमें जो भी लिखनी, डेट टाइम का फॉर्मेट डाल दो। ठीक है, तो वो फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा। एक फंक्शन हमारे पास बीच में डबल आ जा रहा था, तो उसकी जगह हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे डेट डिफ का। ये 25 फंक्शन हो जाएंगे आपके पास। डेट डिफ में D1, D2 दोनों डेट वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे। तो डेट डिफ मतलब पता चल रहा है डेट का डिफरेंस बता रहा है। तो 2 डेट का डिफरेंस बताता है D1 माइनस D2। इन 2 डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके ये बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम फंक्शन यूज करेंगे। आपके ये 25 फंक्शंस हो जाएंगे। इनको एक एक करके हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे डे नेम का। इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डे वाला, डे नेम का फंक्शन हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट डे नेम, कौन सी डेट में से 9, आज की डेट में बताइए डे नेम क्या है। तो डे नेम क्या है आज की डेट का, आज की डेट है हमारे पास 23 मई, तो डे हो गया हमारे पास कितना, थर्सडे है। ठीक है, डे नेम के बाद हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि भाई डे कौन सा है, 23 है, डे का नाम ये है, डे ऑफ वीक कौन सा है। तो अभी आपको बताया था डे ऑफ वीक की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, डे ऑफ वीक यानी बेसिकली फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे डे ऑफ वीक का फंक्शन। तो डे ऑफ वीक जो है हमारे पास वो कितना है, आज का 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 7 वाली स्क्रीन भी लगा देता हूँ जिससे आपको पता भी चलता रहे जो मैंने यहाँ पे बताया। ये वाली स्क्रीन है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ।
ठीक है, तो पहला फंक्शन हमने जैसे अभी यहाँ पे बात करी थी कि डे नेम, तो डे नेम हमारे पास हमने कहा था थर्सडे आएगा, थर्सडे डिस्प्ले हो चुका है। डे ऑफ वीक की बात करी थी तो डे ऑफ वीक हमारे पास 5 आ चुका है। फिर डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर हमने बात करी थी कि 1 जनवरी से लेके अब तक कितने दिन हो गए, तो डे ऑफ ईयर का फंक्शन हम यहाँ पे लगाते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे डे ऑफ ईयर, कब की डेट में, आज की डेट में, 9 में यहाँ पे करते हैं। तो ये 144 आ गया है डे ऑफ ईयर, हमारे पास कितना हो गया, डे ऑफ ईयर हमारे पास हो गया यहाँ पे 144। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीक की कि कौन सा वीक चल रहा है, वीक कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल में कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेलेक्ट वीक करेंगे 9 आज की डेट तक। ठीक है, तो ये हमारे पास बताएगा 20 वीक हो चुके हैं। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे ये तो हो गए हमारे पास वीक कंप्लीट हो चुके हैं, वीक डे पता करना है कि वीक डे कौन सा है हमारे पास। तो वीक डे आपको बताया था वो मंडे को 0 शुरू करता है। ठीक है, एक था हमारे पास यहाँ पे डे ऑफ वीक और इसी के करस्पॉन्डिंग है हमारे पास वीक डे 9 का, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो वीक डे हमारे पास कितना है, 3 है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बताया था वीक ऑफ ईयर के बारे में। ठीक है, तो ईयर का जो वीक है इसमें जो है करंट वाला वीक भी बताएगा, यानी जो वीक का आंसर आया था उसमें एक ऐड होके यहाँ पे आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर, बेसिकली हमें पता करना है कि वीक ऑफ ईयर कौन सा है, तो सेलेक्ट वीक ऑफ ईयर। तो वीक ऑफ ईयर 9 में हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 21 आ जाएगा। अब अगर मुझको यहाँ पे पता करना है, जैसे वीक ऑफ ईयर की बात हो गई हमारे पास, अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो फंक्शन है यहाँ पर, आप देखेंगे इस फंक्शन के बारे में यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाला वीक ईयर वीक। तो ईयर वीक में 2024-20 ये आंसर आपका मिल जाएगा आप। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर वीक, यानी सेलेक्ट और ईयर भी पता करना और वीक भी पता करना आज के उसमें। तो 2024 हमारे पास ईयर है और वीक कितना है, 20 है यहाँ पे। फिर हमें पता करना मंथ नेम का, तो मंथ नेम जो है वो हमारे पास सेलेक्ट मंथ नेम मई है, आज 9 में लगा देते हैं, तो मंथ नेम हमारे पास क्या है, मई आ गया। अब सब डेट के और जो है हमारे पास डेट डिफरेंस, ये वाले दो फंक्शन हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब डेट के फंक्शन की, तो सेलेक्ट करेंगे सब डेट। तो सब डेट में पहले एक डेट लिखेंगे यहाँ, जैसे आज की डेट लिख दी 2024 5/23। ठीक है, कोमा लगाएंगे यहाँ पे, इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल लिख दिया जैसे मैंने 5। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया डे, 5 डे का हमने इंटरवल दे दिया। तो आज 23 तारीख है, 23 तारीख से 5 दिन पहले कितनी डेट थी, 18 मई थी, तो वो दे दिया। अगर आप कहते हो कि 35 दिन पहले बताओ तो 18 अप्रैल थी 35 दिन पहले। ठीक है, ये डे लिख दिया। अगर आपको बताना है कि आपसे पूछा गया भाई 10 महीने पहले बताओ, 10 महीने पहले कौन सी डेट थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मंथ लिख दिया, तो यहाँ पे आ गया 23 जुलाई थी, 10 महीने पहले। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डेट और टाइम दोनों लिखोगे आप, तो आप टाइम के भी लगा सकते हो, मंथ के, ईयर के, कोई भी इंटरवल आप यहाँ पे दे सकते हो। अब बात करते हैं डेट डिफ की, सेलेक्ट डेट डिफ, ये वाला फंक्शन हम यूज करते हैं। तो सेलेक्ट डेट डिफ में जो है हमारे पास यहाँ पे हमने पहली डेट, आज की डेट डाल दी 2024 5/23। दूसरी डेट जो है पहले की डेट, अगर पॉजिटिव में रखो पहली डेट में से दूसरी डेट माइनस करेगा ये। पॉजिटिव में अगर आंसर लाना तो दूसरे वाली डेट जो है हमारी छोटी होनी चाहिए, अगर नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे हमने 18 लिखी बाद वाली, आज वाली पहले लिख दी हमने 23, तो 5 दिन का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे
धीरे कर दूंगा तो अब हमारे पास 5 दिन का ही डिफरेंस है, लेकिन बाद वाली डेट बढ़ी तो माइनस के 5 आ जाएगा। ऐसे दो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है डेज का वो ये बताता है। तो भाई हमारे पास इस तरीके से हमने यहाँ पे देखे कि जो डेट के फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। हमारे पास जो डेट के फंक्शन है और टाइम के फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं, ये 25 फंक्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं। बेसिकली ये फंक्शन में डायरेक्ट बोर्ड पे ऐसे भी लिख के बताया था, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि वो कह रहे थे सर आप लिखो, जैसे ये लिखे तो समझ में नहीं आती राइटिंग क्या क्या लिखे, तो कम से कम कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है हम वो लिख सके, तो आप उसको टाइप करके पहले ले आओ जिससे क्लियर आ जाए। अब लिखने में तो डॉक्टरी वाली थोड़ी सी राइटिंग हो जाती है, राइटिंग सही नहीं है। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखे, इसीलिए हमने अब यहाँ पे फंक्शन आपके लिए लिख दिए हैं। ये पीपीटी जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, या आप अगर टाइप भी करोगे तो ज्यादा वो नहीं, 25 फंक्शन हो गए हैं यहाँ पे। इन फंक्शंस को आप यूज वो कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं केवीएस में या ईएमआरएस में, तो केवीएस, ईएमआरएस और क्लास 12th में, क्लास 11th में जो हमारे पास डीबीएमएस पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उनमें ये फंक्शन जो है जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ईएमआरएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो रिपीट हो गया था, यहाँ पे भी आर लिखा, यहाँ पे भी आर, तो इस फंक्शन की जगह हमने दूसरा फंक्शन करा दिया है डेट डिफ का फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन आप यूज कर लेंगे, डेट डिफ का फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल 25 फंक्शन हो गए हैं, ठीक है, डेट और टाइम के। तो डेट और टाइम के जो फंक्शन आते हैं इन्हीं में से ही आ जाते हैं, ये माई एसक्यूएल में, ठीक है। माई एसक्यूएल में से अगर हम बात करेंगे तो आप केवीएस का पेपर दे रहे हैं, आप केवीएस का पेपर दो, या आप ईएमआरएस का पेपर दो, या आप 11th और 12th का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनमें तो यही आते हैं, इससे बाहर है ही नहीं कोई सा भी फंक्शन। माई एसक्यूएल सिलेबस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन डेट और टाइम के फंक्शन का नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास DSSS भी होगी, उसमें भी है ये सिलेबस में, ठीक है, या आप एनवीएस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब जगह आपको हेल्प करेगा। DSSS भी हो गया, एनवीएस हो गया, वहां पर भी ये सब जगह आपको हेल्प करेगा। इनको आप करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।